आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि की पूजा हर घर में सभी लोग अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से जरूर ही करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है या आपके बड़े लेवल पर पूजा नहीं कर सकते, आप बाहर जॉब कर रहे हो या फिर ऑफिस जाते हो या फिर कोई बड़ा बिजनेस करते हो, तब आप इसी पूजा को कैसे संपन्न करें, कम सामग्री में आप कैसे माता रानी को पूरे तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही सादा और सरल तरीके से मैं आप सभी को यह पूजा करके दिखाऊंगी और दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि पूजा हम कैसे करेंगे। तो देखिए, नवरात्रि के दिन सुबह सुबह उठ कर सबसे पहले ही मंदिर की साफ सफाई जरूर कर लीजिएगा। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप रोज पूजा करते हैं ना, वो पूजा पाठ कर लीजिएगा, नित्य पूजा पाठ आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम एक अलग से चौकी लेंगे। आप चाहे तो चौकी पर ये पूजा कर सकते हो, नहीं तो आप बड़े जो पूजा कर रहे हो तो आप ये लाल वस्त्र बिछा कर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, आप मंदिर में भी, अपने मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, माता रानी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए हम लाल रंग का ही आसन बिछाएंगे। चौकी हमने लगा ली है और इसके ऊपर हम आसन बिछा लिया है। इसके बाद में चावल या फूलों का आसन देकर माता रानी की या कोई भी आपके पास स्वरूप हो या फोटो हो या मूर्ति हो, आप वहां पर इसे विराजमान कर दीजिएगा। इसके बाद प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को भी हम विराजमान करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर थोड़े से चावल का आसन देते हुए मैं प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को यहाँ पर विराजमान करूंगी। देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो गणेश जी को, आप पास गणेश नहीं है तो आप यहाँ सुपारी के गणेश जी भी बनाकर आप विराजमान कर दीजिएगा। और देखिए, मैंने गणेश जी को यहाँ पर स्थापित कर दिया है। अब देखिए, इस पूजा में कलश का बहुत ही विशेष महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़े लेवल पर पूजा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सूक्ष्म कलश से ही स्थापना करूंगी। एक कलश में जल भर लेंगे और इसके में देखिए, यहाँ पर मैंने कलश में जल भर लिया है। अब देखिए, हमें कलश तभी पूर्ण माना जाता है तभी हम ये एक हल्दी की गांठ, आपके पास हल्दी का गांठ नहीं हो तो आप साबुत हल्दी भी डाल दीजिएगा। देखिए, मैंने हल्दी की गांठ डाली, उसमें लौंग, सुपारी, एक इलायची और एक सिक्का। आपके पास फूल हो तो आप फूल डाल दीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। साथ ही उसके मैं यहाँ पर मोली लपेट लूंगी। देखिए, मोली लपेटना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमें कलश को कभी खाली पूजा नहीं करना चाहिए। और देखिए, मैंने यहाँ पर कलश पर मोली लपेट दी है, 2 बार मैंने यहाँ पर मोली लपेट दी है। ठीक है, उसके साथ ही मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना लूंगी। स्वास्तिक का चिन्ह हमारे हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व होता है और बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। देखिए, आप भी यहाँ पर स्वास्तिक बना लीजिएगा। मैंने इसी तरह से स्वास्तिक बना देंगे और इसके ऊपर एक चावल भरा हुआ पूर्ण पात्र हम रख देंगे। इसके ऊपर हम एक सिक्का जरूर रखेंगे। देखिए, एक सिक्का आपको जरूर रखना है। तो देखिए, मैंने रख दिया है एक सिक्का। इस तरह से हमारे यहाँ सूक्ष्म कलश भी स्थापना हो चुकी है। अब यह जो कलश है ना, यह पूरे 9 दिनों तक इसी तरह से हमें रखा जाएगा। इस कलश को बिल्कुल भी हिलाना डोलाना नहीं है। अगर आपके पास में गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी के गणेश भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पर चावल की ढेरी लगाकर मैं यहाँ पर इस कलश को स्थापित कर दूंगी। देखिए, आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता है तो आप सिर्फ चावल की ढेरी ही लगा सकते हैं, और नहीं तो आप फूलों का आसन भी देकर यह कलश स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही मैं यहाँ पर इस अगर आप यहाँ इसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि यही हमारी इस पूजा का साक्षी बनेगा। और इसके बाद इस तरीके से हम माता चौकी पर सजा देंगे। अब ठीक है, इसी तरह से हम आप दीप कलश रख दिया है और उसके बाद हमने कलश स्थापना कर दी है, माता रानी की फोटो वगैरह भी रख दी है। इसके साथ ही आप यहाँ पर एक लोटा, यहाँ पर एक पानी का लोटा जल लेंगे और सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को स्नान कराएंगे। इस भाव रूप से आप गणेश जी को स्नान कराइएगा, फिर आप माता रानी को स्नान कराइएगा। माता रानी के साथ में जो भी यहाँ पर 9 दुर्गा विराजमान है, देखिए नीचे है, इसमें इस फोटो में नहीं है लेकिन हर एक फोटो में होते हैं, तो आप उनको भी यहाँ पर स्नान कराइए, भाव रूप से स्नान कराइएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप, आपके पास फूलों की माला हो तो आप माता रानी को फूल समर्पित कर दीजिएगा, फूलों की माला आप पहना दीजिएगा। नहीं हो तो आप कलावा भी माता रानी को वस्त्र के रूप में यहाँ पर समर्पित कर सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फूलों की माला माता रानी को पहना दी है। साथ ही अब हम उनको, माता रानी को चुनरी है तो आप माता रानी को चुनरी जरूर से जरूर ही
पहनाइएगा, ज़रूर ओढ़ाइएगा, क्योंकि हमें 9 दुर्गा की पूजा कर रहे हैं और माता रानी की पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो हमें चुनरी तो माता को ज़रूर ही ओढ़ानी है वस्त्र के रूप में। तो आप देखिए मैं यहाँ पर माता रानी को चुनरी ओढ़ा रही हूँ। देखिए हाय हमारी माता जी कैसी लग रही है, हमारी माता कैसी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। देखिए बड़े ही सुंदर लग रही है हमारी माता जी। अब साथ ही हम भाव रूप से श्री गणेश जी को तिलक करेंगे, साथ में हम दुर्गा माता को तिलक करेंगे, उनके साथ में जो भी विराजमान है, हम उनको भी बड़े ही भाव से तिलक करेंगे। उसके साथ ही हम कलश को भी तिलक करेंगे और उसके बाद ही हम दीपक को भी तिलक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने तिलक कर दिया है। साथ ही हम अब उसमें हम अक्षत समर्पित करेंगे, माता रानी को अक्षत समर्पित करेंगे, गणेश जी को समर्पित करेंगे और हमने कलश में पहले ही चावल रख दिए थे। उसके बाद अब हम फूल समर्पित करेंगे। माता रानी को लाल फूल अति प्रिय है, तो आप लाल फूल ज़रूर समर्पित करिएगा। उसके साथ ही मैं यहाँ पर गणेश जी को पीले फूल समर्पित करूँगी। आप फूल तो हर पूजा में विशेष होता है, तो फूल तो हमें ज़रूर ही समर्पित करना है। साथ ही मैं यहाँ पर दीपक को भी फूल समर्पित करूँ, क्योंकि यही हमारा पूजा का साक्षी होता है। देखिए, उसके साथ ही आपने जो भी ड्राई फ्रूट्स जो भी आप लेके आए हो, वो भोग के रूप में आप यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। देखिए पान के पत्ते पे भी माता का भोग समर्पित करते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं किया। उसके साथ ही मैं यहाँ पर लौंग और एक हरी इलायची भी हमें भोग में ज़रूर रखनी होती है, ठीक है? साथ ही हम गणेश जी को मिश्री समर्पित करेंगे भोग के रूप में। माता उसके बाद माता दुर्गा को हम यहाँ पर भी उनको भी मिश्री समर्पित करेंगे और उनको भी मिठाई समर्पित करेंगे। जो भी आपने मार्केट से लेके आए हो या आपने घर पे बनाई हो, तो आप वो भी माता रानी को भोग के रूप में बड़े ही भाव से आप यहाँ पर उनको समर्पित कर दीजिएगा। साथ ही आपके जो भी मौसम के हिसाब से जो भी आपके पास में फल है, आप वो ज़रूर समर्पित करिएगा, क्योंकि फल भी बहुत शुभ माने जाते हैं, तो वो भी आप समर्पित कर दीजिएगा। उसके साथ ही यहाँ पर माता रानी को पतासे का भोग अति प्रिय है, तो आप उन्हें भी समर्पित ज़रूर कर दीजिएगा। उसी साथ में हम देखिए हमने माता रानी को भोग समर्पित कर दिया है। आप यहाँ ऑफिस वगैरह जाते हो तो आप एक कटोरी मेवा ड्राई फ्रूट या फिर कोई एक फल भी आप यहाँ पर व्यवस्था करते रखिए और सुबह के समय जब भी आप जाने लगे तो ड्यूटी के लिए जो भी सबसे पहले आप यहाँ कोई भी एक भोग लगाकर आप अभी ऑफिस में वगैरह यहाँ जहाँ भी जा सकते हैं। तो आपको इतना जो खाने की चीजें नहीं समर्पित कर सकते हैं माता रानी को, तो आप एक चीज तो जरूर से जरूरी आपको समर्पित करनी है। साथ ही थोड़ा सा जल का भोग भी यहाँ पर जरूर ही लगाएंगे। सुबह के समय आप एक तरीके से पूजा कर सकते हैं और शाम के समय जब भी आप ऑफिस वगैरह से घर वापस लौट आ रहे हैं तो खीर पूरी या जो भी चीजें आपने बनाई हो तो माता रानी को भोग स्वरूप में आप चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। इसमें साथ ही सुहाग की सामग्री भी हम यहाँ पर जरूर समर्पित करेंगे। तो अगर आप शादीशुदा हैं, अगर सुहागिन हो तो पूरे 9 दिनों में भी एक दिन आपको माता रानी के सुहाग की सामग्री जरूरी से जरूरी समर्पित करनी है। हम यहाँ पर माता रानी को दक्षिणा जरूर समर्पित करेंगे। यह दक्षिणा आप किसी को भी चढ़ा सकते हैं या किसी भी नवरात्रि से पहले दिन दक्षिणा दीजिएगा या फिर अष्टमी या नवमी के दिन भी आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। तो साथ जोड़कर हम माता रानी से मनोकामना पूर्ण करेंगे और अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे। अब हम धूप दिखाकर माता रानी को बड़े ही प्रेम से धूप दिखाएंगे, ठीक है? अब साथ में ही हम अब एक छोटा-सा सूक्ष्म रूप हवन करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा सामग्री नहीं है हवन के लिए तो इस प्रकार एक उपले में भी घी थोड़ा-सा डालकर आप सामग्री हो यहाँ पर कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। देखिए यहाँ मिट्टी में मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ वो ले लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर जो मिट्टी का मार्केट से मिलता है वो ले लीजिएगा। देखिए साथ ही में यहाँ पर मेरे पास हवन सामग्री थी, तो मैं यहाँ पर उससे ही हवन कर दूंगी। अब मैं देखिए मैं घी डालकर उसको प्रज्वलित कर लूंगी, क्योंकि घी बहुत जल्दी पकड़ करता है, तो मैं यहाँ पर घी डालकर जल्दी इसको जला लूंगी। तो मैंने यहाँ पर हवन कर दिया है। आप हवन में लौंग तो जरूर डालिएगा, क्योंकि यही तो पूजा होती है जो माता रानी इससे प्रसन्न होती है, क्योंकि इस धुएं से उनका भोजन पूर्ण होता है। देखिए ये प्रज्वलित हो रही है, आप उसमें लौंग जरूर डालिएगा और इसके आपको जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ना वह समाप्त हो जाएगी और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। यह पूजा संपन्न होने के बाद इस धूप को आप अपने घर के हर एक कोने में भी दिखा सकते हो। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप हवन इत्यादि कर सकते हो और आप सिंपल तरीके से कपूर की टिकिया भी जला सकते हो। यानी कि यहाँ भी हमें केवल अग्नि प्रज्वलित करना बहुत जरूरी होता है। इस अग्नि में हमें कम से कम 2 लौंग तो जरूरी डालने होंगे। कुछ भी आपने चढ़ाया हुआ है वो
कोई भी चीज आपको यहाँ पर भोग के रूप में आहुति आपको जरूर से जरूर देनी होती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से हवन नहीं कर पाते तो आप इस तरीके से सूक्ष्म हवन भी कर सकते हो, सुबह या फिर शाम के समय भी आपको समय मिले तब भी ये हवन कर लीजिए, लेकिन सुबह के समय ज्यादा अच्छा माना जाता है। और इसके बाद जो भी आपको माता रानी के पाठ इत्यादि या फिर दुर्गा चालीसा पाठ करना है, यदि देखिए दोस्तों इस प्रकार से माता रानी को 9 दिनों के लिए अलग अलग 9 प्रकार के पाठ होते हैं। आप चाहे तो हर दिन एक एक पाठ भी कर सकते हैं, या फिर आप दुर्गा चालीसा पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या अपनी श्रद्धा के समय अनुसार जो भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से किताब में बैठकर इस तरह से पाठ इत्यादि कर सकते हैं। आप चाहे 108 माला का जाप भी कर सकते हो। और पाठ का विशेष महत्व होता है इस नवरात्रि के समय, अगर आप चाहे तो 108 बार माता रानी की माला मंत्र जाप भी कर सकते हो। तो इस शुभ होता है। और इस तरीके से आप देखिए इस प्रकार से यह मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाती है पुस्तकें। तो देखिए यह थी दोस्तों माता रानी की सरल पूजा विधि, नवरात्रि की सरल पूजा विधि। आपको नवरात्रि की सरल पूजा विधि, माता दुर्गा की सरल पूजा विधि थोड़ी भी आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत मेहनत लगती है, हमारे वीडियो बनाने में बहुत समय खर्च होता है और हम आपके लिए बड़े ही प्यार से एक वीडियो बनाकर लेके आते हैं। तो मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा और जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय माता जी, जय श्री हरि, जय श्री हरि।